Dear students, welcome back in our topic types of diseases, causes of diseases, infectious and नॉन infectious diseases। तो आज हमारा यही टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे पहले इसमें टाइप्स ऑफ डिजीज़ क्या होते हैं। तो बेटा डिजीज़ जो होते हैं, बीमारियां दो किस्म की होती है ऑन द बेसिस ऑफ कि इनका ड्यूरेशन क्या होता है, टाइम कितना लगता है इसको, क्या ये बहुत वक्त के लिए होते हैं या कम वक्त के लिए होते हैं। टाइम की बेसिस पर इनकी दो किस्में हैं, एक्यूट डिजीज़ और है क्रॉनिक डिजीज़। तो पहले हम इसमें लेंगे एक्यूट डिजीज़ क्या होते हैं। एक्यूट डिजीज़ which last for only very short period of time, very short period of time। वो बीमारियां जो बहुत कम वक्त के लिए रहती है उन्हें हम कहते हैं एक्यूट डिजीज़। तो ऐसी बीमारियां जो होती है दे सडनली अफेक्ट बॉडी, तो बॉडी को ये अचानक असर डालते हैं, अफेक्ट करते हैं और क्विकली और जल्दी में ये बॉडी पर अपना असर दिखाते हैं। ये बीमारियां इन्हें हम कहते हैं एक्यूट डिजीज़। ये कुछ कम वक्त के लिए होते हैं, कम समय के लिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोल्ड है, कफ है, ज़ुकाम, खांसी है, टाइफाइड है एट्सट्रा। तो ये बीमारी जो होती है बेटा दे आर कॉल्ड एक्यूट डिजीज़। ठीक है, तो ये जल्द ही ठीक होती है। इसके बरक्स इसका दूसरा टाइप है वो है क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ क्या होते हैं? क्रॉनिक डिजीज़ एक्चुअली दे लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसी बीमारियां विच लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, जो सालों साल रहती है, बहुत बहुत वक्त तक रहती है। इवन दे रिमेन इन द लाइफ टाइम, इवन एज मच एज लाइफ टाइम, यानी पूरी ज़िंदगी में ये बीमारियां उम्र भर के लिए ये बीमारियां रहती है। जब एक इंसान मरता है तो ये बीमारियां मरते दम तक रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें डायबिटीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी कहते हैं, एल्फेंटेसिस एक बीमारी है। तो ये बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी जो होती है, ट्यूबरकुलोसिस है, एल्फेंटेसिस है। तो ये बीमारियां ऐसी बीमारियां हैं जो तकरीबन उम्र भर के लिए होती हैं। तो इनको हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज़। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है काजेज़ ऑफ डिजीज़। बीमारियां क्यों होती है, इसकी काज क्या होती है, वजूहत क्या होती है कि बीमारियां पैदा होती है। तो मोस्ट ऑफ डिजीज़ जो होती है दे हैव मेनी काजेज़। ठीक है, तो अक्सर बीमारी जो होती है इनकी बहुत सारी वजूहत होते हैं एक वजह के अलावा, रादर देन सिंगल काज। तो दीज काजेज़ जो है, ये वजूहत जो है जिनसे बीमारियां होती है, ये दो किस्म की होती है। इनको हम दो क्लासेस में तकसीम करते हैं। जो पहला है वो है इमीडिएट काज। दीज आर द रियल और प्राइमरी काजेज। इनको हम कहते हैं रियल काजेज और प्राइमरी काजेज। ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड फर्स्ट लेवल ऑफ काज। इनका एक और नाम है फर्स्ट लेवल ऑफ काज। पहला वजूहत, पहला वजह क्या है बीमारी का। तो इसमें इमीडिएट काजेज में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स लाइक बैक्टीरिया है बेटा, वायरस है, फंजे, प्रोटोजोआज एट्सट्रा। तो ये सभी ये बीमारियां फैलाते हैं जिनको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, तो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ इसमें आती है इस इमीडिएट काज में। तो इमीडिएट काज में जो वजूहात होती है वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, जिनमें बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजे है, प्रोटोजोन्स है। तो यह है इमीडिएट काज, इनसे बीमारियां फैलती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंट्रीब्यूटिव काजेज। कंट्रीब्यूटिव काज क्या होती है बेटा? कंट्रीब्यूटिव काजेज दे आर आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और इंटरनल फैक्टर्स। इनको हम एक और नाम देते हैं इंटरनल और इंट्रिंसिक फैक्टर्स। जो जिस्म के अंदर कुछ ऐसी वजूहत होते हैं जो जिस्म के अंदर पैदा होती है जिनसे बीमारियां फैलती है, तो उन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक और इंटरनल फैक्टर्स। तो सच काजेज आर कॉल्ड कंट्रीब्यूटिव काजेज, दे डोंट लीड टू ए डिजीज़ देमसेल्व्स। हालांकि जिसमें जो मुख्तलिफ
ऑर्गन्स होते हैं उनमें किसी प्रकार की खराबी होती है, कुछ डिफेक्ट पैदा होता है जिनसे बीमारियाँ पैदा होती है, तो उनको हम कहते हैं कंट्रीब्यूटिव काजेज। फॉर एग्जाम्पल कैंसर एक बीमारी है, ये एक कंट्रीब्यूटिव काज है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें है बेटा वो है जो काजेज है, चाहे कंट्रीब्यूटिव काजेज हो, चाहे आप इसमें इमीडिएट काज ले लो, तो दोनों काजेज जो होते हैं बेटा, इमीडिएट काजेज, कंट्रीब्यूटिव काजेज, तो इनमें कुछ टाइप्स है। दीज कैन बी आर फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट, पैथोजेन्स जो होते हैं, पैथोजेन्स डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स और कॉल्ड पैथोजेन्स, जिनसे बीमारी होती है, लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजी, जो हमने आपसे कहा भी, वायरस है, बैक्टीरिया, फंजे, प्रोटोजोन्स, वर्म्स एक्स्ट्रा, तो ये पैथोजेन्स ये बीमारियाँ फैलाती है, ये एक काज बनता है जो हमने पढ़ा प्राइमरी काज। पोर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट, हाँ, इंसान का सेहत जो होता है, इस प्रॉपर नरिशमेंट नहीं होती है, खाना पीना प्रॉपर नहीं मिलता है बॉडी को, तो इसकी वजह से बीमारियाँ पैदा होती है जो कंट्रीब्यूटिव काज में आता है। सपोज़ कवास्कर एक बीमारी है, ये जो बीमारी है कवास्कर बेटा, ये कवास्कर बीमारी जो है, इट इज़ अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़, जो प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। तो बेटा ये भी बीमारी होती है जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो ये कंट्रीब्यूटिव काज में आएगा। इसी तरह हेरिडिटी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, तो किसी को बीमारी वरासत में मिलती है, ये भी एक वजह बनता है बीमारी के लिए। हेरिडिटी काज या जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, हाँ, माँ के पेट से ही, जन्म से ही होता है कोई बीमारी, ये भी वजह बनता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, तो जो हम वैक्सीन करते हैं बच्चों को, अगर ये वैक्सीन या इम्यूनाइजेशन वक्त पर नहीं होती है, तो इसकी वजह से भी बीमारियाँ वजूद में आती है। और एक और अहम बात जो है वो है एनवायरनमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एट्सट्रा, तो जो मुख्तलिफ़ किस्म के पोल्यूशन होते हैं, इनकी वजह से भी बीमारियाँ वजूद में आती है, ठीक है। तो ये है सम काजेज़ विच आर कनेक्टेड विद दी प्राइमरी काज एंड कंट्रीब्यूटिव काज ऑफ डिजीज़। इसके बाद नया टॉपिक है इन्फेक्शस एंड नॉन इन्फेक्शस डिजीज़। इन्फेक्शस डिजीज़ क्या होते हैं? वो बीमारियाँ जो फैलती हैं, ठीक है, ड्यू टू इन्फेक्शन, विच स्प्रेड ड्यू टू इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन की वजह से बीमारियाँ फैलती हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उन्हें हम कहते हैं इन्फेक्शस डिजीज़, ठीक है। तो ये बीमारियाँ जो होती है, ये कम्युनिकेट होती है फ्राम डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। जो पर्सन होता है डिजीज पर्सन, जिसमें बीमारी होती है, उससे ये बीमारियाँ फैलती हैं हेल्दी पर्सन में, ठीक है, सेहतमंद आदमी में। तो विद द हेल्प ऑफ किस वजह से? कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं या जिन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजे है, प्रोटोजोन्स, फंजे, वर्म्स, तो ये सभी ये बीमारियाँ फैलाती हैं, तो इन बीमारियों को हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। तो दीज डिजीज़ आर आल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज़, इनको हम एक और नाम देते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, बिकॉज दे आर कम्युनिकेटेड फ्रॉम डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ये फैलते हैं एक बीमार आदमी से एक सेहतमंद आदमी में, ये बीमारियाँ फैलती है, तो इन्हें हम एक और नाम देते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो ये ऐसी बीमारियाँ होती हैं, द डिजीज़ विच डज नॉट स्प्रेड, जो नहीं फैलती है बाय कंटैक्ट, छूने से, किसी से हाथ मिलाने से, गले लगने से ये बीमारियाँ नहीं फैलती, ठीक है। विच डजंट स्प्रेड बाय कंटैक्ट बिटवीन इन्फेक्टेड और हेल्दी पर्सन थ्रू एयर वाटर, पानी हवा के जरिए ये बीमारियाँ नहीं फैलती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, तो इनको हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती है, इन्हें हम एक और नाम देते हैं, दैट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, क्योंकि ये कम्युनिकेट नहीं होती है
एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस बीमारी है, हार्ट डिजीज़ जो है, आर्थराइटिस जो होता है, ये ऐसी बीमारियां हैं जो नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शस बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक व्हाट आर इन्फेक्शस डिजीज़। जो हमने अभी पढ़ा है इन्फेक्शस डिजीज़ अब क्या होती है, जो हमने अभी पढ़ा, द डिजीज़ दैट आर कॉज्ड बाय सम बायोलॉजिकल एजेंट्स, कुछ बायोलॉजिकल कुछ एजेंट्स फैक्टर जो है जिन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजे है, सिंगल सेल एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजोन्स जिसमें आते हैं। तो ये सभी है बायोलॉजिकल एजेंट्स जिनको हम पैथोजेंस भी कहते हैं। दे काज इन्फेक्शस डिजीज़, ठीक है। तो पैथोजेंस क्या होते हैं, द डिजीज़ काजिंग या डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ये सभी पैथोजेंस है, तो इनसे जो बीमारियाँ होती है दे आर कॉल्ड इन्फेक्शस डिजीज़। दे कैन रैपिडली स्प्रेड फ्राम वन पर्सन टू अनदर। तो ये बीमारियाँ तेज़ी से फैलती है एक शख्स से दूसरे शख्स में, ठीक है। फ्राम द इन्फेक्टेड वन टू द हेल्दी वन, ठीक है। बाय मीन्स ऑफ वाटर, एयर, फूड, बाय इंसेक्ट्स जो ये बीमारियाँ फैलाती है उनको हम कहते हैं वेक्टर्स, ठीक है। और बाय फिजिकल कांटेक्ट, छूने से, फिजिकल कांटेक्ट की वजह से भी ये बीमारियाँ फैलती है, ठीक। पानी के ज़रिए, हवा के ज़रिए, ग़िज़ा के ज़रिए बीमारियाँ फैलती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं इन्फेक्शस डिजीज़। तो इसमें एक और टॉपिक है व्हाट आर इन्फेक्शस एजेंट्स। इन्फेक्शस एजेंट्स क्या होती हैं, इसमें दो बातें मैंने यहाँ लिखी है, तो आप इसको याद रखोगे बेटा। इन्फेक्शस एजेंट्स क्या होते हैं, द यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज इन्फेक्शन। कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेलों से बना होता है, जो ये बीमारियाँ फैलाता है, तो उसको हम कहते हैं इन्फेक्शस एजेंट, या उनको हम कहते हैं इन्फेक्शस एजेंट्स, ठीक है। सो आई विल रिपीट, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज इन्फेक्शन आर कॉल्ड एज इन्फेक्शस एजेंट्स, ठीक। तो डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिजम्स, जो ये ऑर्गेनिजम्स बीमारियाँ फैलाती हैं, देर आल्सो कॉल्ड एज पैथोजेंस। इनको हम एक और नाम देते हैं पैथोजेंस। व्हाट? पैथोजेंस, ठीक है। तो पैथोजेंस को हम क्लासिफाई करते हैं इन वाइड रेंज ऑफ कैटेगरीज। इनकी बहुत सारी कैटेगरीज है। तो सम ऑफ द कैटेगरीज आर, वायरसेस में आते हैं, वायरसेस, तमाम किस्म के वायरस जो है वो आते हैं पैथोजेंस में। सारे किस्म के बैक्टीरिया इसमें आते हैं, ठीक है। वायरस है, बैक्टीरिया इसमें आते हैं, फंजे हैं, कुछ फंजे ऐसे हैं जो बीमारियाँ फैलाते हैं, तो उनको हम कहते हैं इन्फेक्शस एजेंट्स। तो प्रोटोजोन्स भी इसमें आते हैं, ठीक है। सम प्रोटोजोन्स जो एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, इसमें भी कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो बीमारियाँ फैलाती हैं, दे आर इन्फेक्शन काजिंग। और इसी में एक और ग्रुप है नेमाटोड्स, ठीक है। दे आर आल्सो दी एजेंट्स विच काज इन्फेक्शस डिजीज़, ठीक है। तो बहरहाल ये आज का हमारा टॉपिक था बेटा, डिजीज़ के हवाले से, काजेस ऑफ डिजीज़ के हवाले से, इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ के हवाले से, और इन्फेक्शन एजेंट्स क्या होते हैं। तो आज हमने इस टॉपिक में ये सभी चीज़ें आपको बताई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह बाय टुमारो वी विल टेक द रेस्ट पोर्शन ऑफ द सिलेबस। खुदा हाफिज़।